Find the equation line in vector form. Find the equation of a line in vector form. सदिश रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और तो इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं, बस थोड़ी कंडीशन याद रखना है आपको। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए यानी वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर एम। बिंदु ए से गुजरने वाली सदिश रेखा का समीकरण एम के समांतर, अच्छा हिंदी में लिखा, लिखना है एम के, लिखा है हाँ, बिंदु ए से गुजरने वाली सदिश एम के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। लैम्डा मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा भी आ सकती है, म्यू भी आ सकती है, रियल नंबर भी बोल सकते हैं, न्यू लैम्डा एस टी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। समझ आया कि नहीं है? ए इज कॉल्ड पॉइंट्स, ए क्या होंगे? पॉइंट यानी बिंदु होंगे जो दिए जाएंगे। जो एम है वो डायरेक्शन रेशो होंगे। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन रेशो को, देख अनुपात, इसको बताएगा वो। लेकिन अपन जनरली पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। वही ए क्या हो गए? पॉइंट, बी क्या हो गए? डायरेक्शन रेशो। समझ आया कि नहीं है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन पॉइंट, कोई भी इक्वेशन है यदि वो ऑरिजिन पॉइंट पे पासिंग थ्रू होगी, किससे? मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर इज इक्वल टू लैम्डा बी या आर इज इक्वल टू लैम्डा एम। ठीक है, लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर? क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन मतलब ये क्या होगा? पॉइंट है, इसलिए जीरो हो गए। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन टू पॉइंट, किससे? दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब बताया था मैंने, ये क्या होता है बेटा? डायरेक्शन रेशो है, देखा अनुपात है। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं अपन? एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस जेड टू माइनस, यहाँ इसके बी माइनस ए लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ अ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म, है ना? यानी जो वेक्टर फॉर्म है उसको नॉन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? यानी सदिश को चार्ज के रूप में परिवर्तित करना है। तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कर दी बेटा वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो अपन लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। प्रॉब्लम ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, क्योंकि ए और बी क्या है? पॉइंट है ना। अपना ए पॉइंट हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन, पॉइंट ऑफ बी क्या हो गया? एक्स टू वाई टू, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। नहीं है समझ में आपको? जैसे पॉइंट ए है और ए बी है, इसके ऊपर वेक्टर ए एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? एक्स वन आई प्लस प्लस जेड वन के, ये आएगा ना। यदि इसको ऐसा लिखे तो वन माइनस टू थ्री, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? प्लस, तो वही लिखा है। यहाँ अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ ए, इधर अपन क्या लिख रहा है? ए वेक्टर स्मॉल से। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपका? एक्स टू आई प्लस वाई टू जेड प्लस जेड टू के। बस इसको प्रोडक्ट करना आपको, इस पर एक्टिविटी सॉल्व करना है, आ जाएगा। हाँ, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वाला तो लिया। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? एक्स माइनस एक्स वन। तो अपना जो एक्स को आर को जो पॉइंट है किसी लाइन पर, जो कि वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो अपन इसलिए उसको क्या लेके चल रहे हैं? एक्स वन एक्स आई प्लस प्लस जेड के। पुट कर दो इसमें, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस इज इक्वल टू ऑफ एक्स वन आई
हाँ x1 i प्लस हाँ प्लस प्लस लैम्डा एक की वैल्यू क्या बेटा आपके पास प्लस y2j प्लस z2k टाइप कर दो चलेगा इसका माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k कोई प्रॉब्लम तो x1i प्लस सॉरी x1 प्लस yj प्लस zq इज इक्वल टू ऑफ x1i प्लस y1j प्लस z1k मल्टीप्लाई करो बेटा लैम्डा x2i लैम्डा y2 हाँ y2j प्लस लैम्डा z2k एक काम करते हैं ना अपन इसको भी मत मल्टीप्लाई कर लैम्डा ऐसे देखो उसमें कॉमन ले लो x2i माइनस x1i तो क्या कॉमन आ जाएगा i तो x2 माइनस x1 ये बटा रहेगा है ना प्लस j कॉमन आ जाएगा y2 माइनस y1 प्लस k कॉमन बेटा z2 माइनस z1 नहीं है तो आगे देखेंगे ये पॉजिटिव साइड आएंगे क्या होगा x i माइनस x1 i ठीक है x i प्लस yj प्लस zk माइनस x1 i माइनस y1j माइनस z1k इज इक्वल टू ऑफ अब लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं ना i x2 माइनस x1 इंटू ऑफ लैम्डा प्लस j y2 माइनस y1 इंटू ऑफ लैम्डा प्लस k z2 माइनस z1 इंटू ऑफ लैम्डा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब अपन ने क्या किया कॉमन लिया x i और x1 i में से क्या कॉमन है अपने पास i कॉमन लिया तो क्या है x माइनस x1 फिर अपन ने j कॉमन लिया तो y माइनस y1 फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या k कॉमन लिया अपन ने तो z माइनस z1 ये सिमिलर है i इंटू x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा प्लस j इंटू y2 माइनस y1 इंटू ऑफ लैम्डा प्लस k कैप z2 माइनस z1 इज इक्वल टू ऑफ अब अपन ने क्या किया कंपेयरिंग की कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i j एंड k किससे कंपेयरिंग करा है तो कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है बेटा x माइनस x1 इधर क्या है बेटा आपका i का कोएफिशिएंट x2 माइनस x1 इंटू ऑफ लैम्डा समझा कि नहीं है फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू ऑफ हाँ फिर z माइनस z1 इज इक्वल टू ऑफ z2 माइनस z1 इंटू ऑफ लैम्डा दैट मल्टीपल ये आपका इंटू में ना कन्वर्ट टू तो x2 माइनस x1 हो गया फिर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू ऑफ देखिए ये भी किसके इक्वल है ये भी किसके इक्वल है मतलब ये तीनों आपस में बराबर है ना तीनों आपस में इक्वल है ना तो क्या देगा आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस इक्वल टू लैम्डा ले सकते हैं लैम्डा इज रियल नंबर कोई भी वेरिएबल है ना जरूरत नहीं है अपन को ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई यही थी ना अपने पास कल इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू एनी टू पॉइंट ये काटे एंगल बिटवीन टू लाइंस दो रेखाओं के बीच का कोण तो अपन हमारी फर्स्ट लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर ठीक है ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म में तो अपन ये लेट कर मान के चलना है ठीक है लेट करना है सेकंड हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर
ठीक है ना। तो अपन जानते हैं A1 और B1 क्या है, A1 क्या है, पॉइंट है, B1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। सेकंड लाइन के A2 क्या हुए, पॉइंट, और B2 क्या हुए। तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला वही होगा B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, जो बेटा पढ़ा था ना 10th चैप्टर में, cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो वही है, अपन ने B1 B2 से शो कर रहे हैं। तो cos थीटा क्या होगा, B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी B1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ ये हो रहा है। कोई सेम करें कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, यदि रेखा परस्पर लंबवत हो तो क्या हो जाएगा आपका cos 90 B1 B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर और B2। cos 90 की वैल्यू 0 मैंने साइन 90 के 0 की थी ना। ठीक है। तो cos, तो अपने पास क्या आ गया, cos 90 0, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इज इक्वल टू ऑफ 0। बस कंडीशन परपेंडिकुलर। ये अपने पास इक्वेशन लाइन है, किस फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में, दो इक्वेशन दी गई है। अपन को इनका एंगल निकालना है, तो अपन ने कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करा रहे हैं। R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, R इज इक्वल R है ना, सेकंड इक्वेशन लाइन क्या हो गई, A2 इज इक्वल टू म्यू B2 वेक्टर। तो दैट A1 बताया था मैंने क्या होता है, पॉइंट। A1 कितना होगा, ये पार्ट पूरा, और B1 ये पूरा B1 हो गया। A2 क्या हो गया, तो B2 ये हो गया। लेकिन अब हमको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल cos थीटा क्या होता है, A1 सॉरी A1 B2, A1 B2 होता है ना, यानी डायरेक्शन रेशियो चाहिए अपन को, इसकी जरूरत है ही नहीं। तो अपन लिख सकते हैं B1 कितना है अपने पास, नहीं 3i प्लस 2j प्लस 6k, कंप्लीट कर लेना। और B2 कितना होगा आपका, i प्लस 2j प्लस 3k। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और B2। तो 3i प्लस 2j प्लस 6k, इजी कोई टफ नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग लग रहा है। i प्लस 2j प्लस 2k, ये मैंने B1 डॉट B2 निकाला अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 डॉट बनता है ना, 6 2 जा 12 अपॉन कितना आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 36, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो फाइनली कितना आ गया आपके पास 16 19 cos थीटा बाय 19 ना, अपॉन ये कितना होगा टोटल 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू 3 है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू 19 बाय 21, या थीटा इज इक्वल टू ऑफ cos इनवर्स 19 अपॉन 21, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते ना, find the equation of the line which passes through the point 1 to 3 and parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k, है ना। सदिश रूप में रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु 1 2 3 से होकर जाता है और m है ना, जो 3i plus 2j minus 2k के समांतर है। तो अपने पॉइंट ए गिवन है 1 2 3, क्योंकि पासेस थ्रू हो रहा है और ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब डायरेक्शन रेशियो दिए गए, बताया था मैंने आपको, देखो अपन ने बी माना, बी मान सकते हैं या एम। तो बी इज इक्वल टू कितना होगा 3i प्लस माइनस 2k,
पॉइंट को अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो i प्लस 2j प्लस 3k, समझा कि नहीं आया? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन सदिश रूप में रेखा का। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा, ए क्या है बेटा, पॉइंट जो पास से शुरू होते हैं, तो क्या है अपने पास आई कैप प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर कितना है 3i प्लस ये अपना इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? Find the equation line in vector form. In the Cartesian form, the passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k, and it's the direction I plus 2j minus k, है ना? तो इस रूप में रेखा का समीकरण, कार्टेशियन रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो कि बिंदु 2i minus j और 4k से होकर जाता है तथा इसके दिश अनुपात i plus 2j minus k है। ये आपको दिया गया है, आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो बताएगा जो पासिस थ्रो है ना, जो क्या हो पासिस थ्रो पॉइंट होते हैं, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए से शो करते हैं। ए कितना हो गया 2i प्लस बी वेक्टर कितना होगा अपना i प्लस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा आपके पास 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा कितना होगा बेटा अपना बी i प्लस 2j माइनस k। ये किस फॉर्म में आ गया आपका, वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये सदिश रूप में। अब किसमें चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है ना। तो कार्टेशियन के लिए बताया था मैंने आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लेट करना पड़ेगा आपको, xi प्लस yj प्लस zk, बताया था मैंने आपको। जब वेक्टर फॉर्म पे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आर इज इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, xi प्लस yj प्लस zk। इधर लिख लेना इन कार्टेशियन फॉर्म, लिखना भूल गए, इन कार्टेशियन फॉर्म जब नोट करो ना, सदिश रूप नहीं, क्या बोले, कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप, क्या हिंदी क्या है, हाँ है ना कार्टेशियन, हाँ लिखना है इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप में। यहां पुट करते हैं तो क्या होगा आपका xi प्लस yj प्लस zk, ये रखा अपने ना, इक्वल टाइम देगा आपका 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू ऑफ i प्लस 2j माइनस k, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव साइड है तो क्या होगा बेटा, हाँ माइनस 2i प्लस j माइनस 4k, लैम्डा का इंटू करो बेटा, लैम्डा i प्लस 2j लैम्डा या 2 लैम्डा j प्लस माइनस लैम्डा k। अब अपने पास कॉमन है कुछ, इन दोनों में से क्या कॉमन है i, तो x माइनस 2 क्या कॉमन है बेटा j, y प्लस 1 क्या कॉमन है नेक्स्ट k, z माइनस 4, समझा है ना, कॉमन लिया अपन ने i कैप j कैप और k कैप, इसी का टू क्या है आपके पास लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j माइनस लैम्डा k कैप। अब वही कंपेयरिंग, x कोफिशिएंट ऑफ i क्या है x माइनस 2, इधर इक्वल ऑफ क्या बेटा लैम्डा अकेला, लैम्डा है ना अकेला, फिर y प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, z माइनस 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा।
तो x माइनस 2 अपॉन 1 नथिंग एज कुछ नहीं तो 1 होगा ना सब में। y प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। फिर z माइनस 4 अपॉन कितना आएगा -1। समझ में आया कि नहीं आया? तो x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल ऑफ लैम्डा, यानी y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन माइनस, यह कहा गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्ट के रूप आ गए।